हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बेहतर ही होंगे सभी लोग। आज हम एक ऐसे डोंगहुआ को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़का बहुत वीक होता है और कैसे वो स्ट्रांग बनता है। चलो डोंगहुआ को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस फाइट सीन से, जहां दो लोग आपस में लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन इस फाइट में एक लड़का बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा होता है। यही है हमारा एमसी। इसका नेम है यांग काय। उसके अटैक्स बिल्कुल बेकार जा रहे होते हैं और सामने वाला उसे बिना किसी दया के मार रहा होता है। कुछ ही देर में उस यांग काय की बॉडी बिल्कुल जवाब दे देती है। वो जमीन पर गिर जाता है और इतनी मार खा चुका होता है कि बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पवेलियन दिखाया जाता है, जहां एक एल्डर खड़े होते हैं और उनके सामने यांग काय खड़ा होता है। एल्डर का एक्सप्रेशन काफी स्ट्रिक्ट होता है और वो यांग काय से सीधे शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है, तुम्हारा शरीर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके माउंटेन से नीचे चले जाओ, यानी सेक्ट छोड़ दो। तभी यांग काय एल्डर के सामने रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो सारी मार्शल स्किल्स सीखना चाहता है। वो एल्डर से हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं हार नहीं मानना चाहता। यांग काय की बात सुनने के बाद एल्डर थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुम सेक्ट छोड़ना नहीं चाहते तो सेक्ट के रूल्स के हिसाब से तुम्हें यहाँ रहने के लिए हर रोज काम करना होगा। मतलब ट्रेनिंग की साथ साथ तुम्हें डेली सफाई, बोझ उठाना और छोटे मोटे काम करने होंगे। एल्डर सीधा पूछते हैं कि क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? और बिना एक सेकंड सोचे यांग काय हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके लिए यहाँ रहना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यांग काय के जवाब के बाद एल्डर एक फाइनल कंडीशन रखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 3 साल के अंदर टेम्पर्ड बॉडी का 3rd लेवल अचीव नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना किसी डिस्कशन के सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन फिर भी यांग काय इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यांग काय जो एक दूसरे डिसाइपल को लड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे सेक्ट में रहना है तो उसे हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। इसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यांग काय प्रैक्टिस ग्राउंड में आता है और वहां उसका सामना एक सीनियर डिसाइपल से होता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती और फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत से ही क्लियर होता है कि यांग काय स्ट्रेंथ में काफी पीछे है। उसके अटैक्स वीक होते हैं और सामने वाला उसे इजीली डोमिनेट करने लगता है। हर पंच और किक यांग काय को पीछे धकेल देता है, लेकिन फिर भी वो फाइट छोड़कर भागता नहीं। इसी फाइट के दौरान एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के ऊपर बैठकर इस पूरी फाइट को शांत नजरों से देख रही होती है। वो लड़की कोई नॉर्मल स्पेक्टेटर नहीं लगती, उसका फोकस सिर्फ फाइट पर होता है, जैसे वो जज कर रही हो कि कौन कितना टिक पाता है। और ये भी हिंट मिलता है कि शायद वही लड़की पॉइंट्स देती या काटती है। फाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यांग काय बार बार बुरी तरह पिटने लगता है। उसकी बॉडी जवाब देने लगती है। वो गिरता है, जमीन पर पड़ जाता है, लेकिन हर बार कुछ सेकंड्स के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द होता है, पर हार मानने का डर नहीं। और यही चीज सामने वाले डिसाइपल को गुस्सा दिला देती है। वो सोचता है कि इतना पिटने के बाद भी ये लड़का रुक क्यों नहीं रहा। गुस्से में आकर वो डिसाइपल और ज्यादा फोर्स के साथ अटैक करता है। फाइट और ब्रूटल हो जाती है। यांग काय फिर से गिरता है, फिर से उठता है, जैसे उसके लिए जीतना इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि हार ना मानना इम्पोर्टेंट हो। लेकिन एंड में स्ट्रेंथ का फर्क सामने आ ही जाता है और वो डिसाइपल एक पावरफुल किक मारकर यांग काय को काफी दूर फेंक देता है, जिसके बाद फाइट ऑफिशियली खत्म हो जाती है। फाइट के बाद वहां मौजूद सब लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। किसी को भी यांग काय की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो लड़की पेड़ से नीचे उतरती है, बिना कुछ बोले यांग काय के पास आती है, उसे संभालकर एक पेड़ के नीचे ले जाती है और उसके शरीर पर एक हीलिंग पोशन लगाकर चुपचाप वहां से चली जाती है, जैसे ये सब वो पहले भी कई बार कर चुकी हो। कुछ देर बाद यांग काय को होश आता है। उसकी बॉडी दर्द से भरी होती है। वो आंखें खोलता है और धीरे से बोलता है, मैं फिर से हार गया। फिर उसकी नजर हीलिंग पोशन पर पड़ती है और तब वो हल्की सी आवाज में कहता है, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन हर लड़ाई के बाद तुम मुझे हीलिंग पोशन देकर चली जाती हो। यहीं से क्लियर हो जाता है कि वो लड़की पहले भी उसे चुपचाप हेल्प करती आ रही है।
और यहाँ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, तो अगला एपिसोड देखना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 2 में। और कोई और डोंगहुआ हो जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो।